बिहार के 2 जिलों में जहरीली शराब ने कहर बरपा रखा है। गोपालगंज और बेतिया में कुल 23 लोगों ने जान गंवा दी है। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। यहां पर जहरीली शराब पीने से बीमार 3 और लोगों की मौत हो गई। इन्हें इलाज के लिए पटना ले जाया जा रहा था। मृतकों में मोहम्मदपुर के सूरज राम और बलिराम राम हैं। वहीं एक पीड़ित दुर्गा शर्मा ने पीएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने मोहम्मदपुर में ही जहरीली शराब पी थी। मोहम्मदपुर गांव और कुशहर गांव में जहरीली शराब से मातम है। वहीं बेतिया में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के बाद कोहराम मच गया। कई लोग बीमार हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। मामला नौतन थाना इलाके के दक्षिणी तिलहुआ गांव का है। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम में गांव के ही दलित बस्ती में कई लोगों ने एक साथ शराब पी थी, जिसके बाद पूरी घटना हुई। बेतिया और गोपालगंज में अचानक हुए शराब कांड को लेकर हड़कंप मच गया है। पटना तक गहमागहमी है। विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेरने लगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि छठ बाद शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज़्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज़ है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक, वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः ज़बरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। सरकार अपने स्तर से हर शराब कांड के बाद समीक्षा करती है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी अप्रैल 2016 में लागू हुई। हालांकि शराबबंदी के बावजूद इस साल अब तक 15 अलग अलग घटनाओं में जहरीली शराब से करीब 85 लोगों की मौत हो चुकी है। बेतिया के मामले को देखें तो इस साल में ये जहरीली शराब से जुड़ा 5वां बड़ा कांड है। सवाल ये है कि जब राज्य में शराबबंदी लागू है तो पुलिस की नाक के नीचे ही कैसे जहरीली शराब बनाई और पिलाई जाती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर पुलिस चाह ले तो कोई मंदिर के बाहर से एक चप्पल तक नहीं चुरा सकता, मगर जहरीली शराब के मामले में इसी पुलिस को क्या हो जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।